हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज एक बार फिर से मैं 2 हफ्ते के बाद आप लोगों के बीच में आ सकी हूँ। फेसबुक के कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण मेरे पेज में से सारे मेरे फ़ोन में से पेजेस हट गए थे, तो मैं नहीं आ पा रही थी। लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज मैं फिर से जुड़ सकी हूँ। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। और उसने हमें आज मौका दिया है कि एक बार हम फिर से यहाँ उसके चरणों में आ सकें और उसके वचनों को सीख सकें, उसके ज्ञान को प्राप्त कर सकें। हालेलुया, क्योंकि वो प्रसन्न होता है जब हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जब हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं तो वो प्रसन्न होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम उनकी प्रार्थना से आज के सभा को आरंभ करेंगे। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद सामर्थी प्रेमी पराक्रमी परमेश्वर पिता, आपके पवित्र चरणों में आते हैं, आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, आपके पवित्र नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। गुणानुवाद जय जयकार धन्यवाद और तारीफ करते हैं। आप महान हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, सर्व सामर्थी हैं, अनुग्रहकारी हैं, जीवित है, पवित्र है, सामर्थी पवित्र अब्बा, आपको महिमा मिले। राजाओं के राजा, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा हो। पवित्र आत्मा आइए, आप हमारी अगुवाई करिए, आप हमें वचन को समझाइए, मेरे द्वारा आप बोलिए, मुझे इस्तेमाल करिए प्रभु परमेश्वर पिता। और सुनने वालों के हृदय को छेद दीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। अपने ज्ञान से भर दीजिए प्रभु परमेश्वर पिता, अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी। और जो भी हम आपके वचन का ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके अनुसार ज़िंदगी को जीने वाले बनाइए प्रभु परमेश्वर पिता। सब बातों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं, यीशु के मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु का कि उसने प्रभु का और ब्रदर डायगो करती हूँ और ब्रदर डायगो परेरा की मिनिस्ट्री को, उनकी सेवकाई को फ्लरिश होने के लिए उनके जीवन में प्रार्थना करती हूँ और आशीष बोलती हूँ उनके लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। और पिछले दिनों हम पिछले वीडियो में और पिछले सेशन में हमने पढ़ा है, पार्ट 1 हमने पढ़ा है। और इन दिनों हम द पर्पस ऑफ टंग, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के उद्देश्य के बारे में हम सीख रहे हैं। और पिछली बार जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने देखा कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने का क्या उद्देश्य होता है। आज भी हम और कुछ थोड़ा सा देखेंगे और क्यों अन्य भाषा में प्रार्थना करने का महत्व क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हम इसको देखेंगे। और हमने देखा हमने ये भी देखा कि 3 प्रकार की अन्य भाषाएं होती हैं। और पहला जो हम एक्ट्स में किताब में प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 4 से 6 वचन में जो हम देखे, जिसमें लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने कहा ये सब तो हमारी भाषा बोल रहे हैं, तो लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं पर बोलने वाला उसको अंडरस्टैंड नहीं करता है। और ये जो है ये अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। ये वाला अन्य भाषा जो है ये अविश्वासियों का चिन्ह है। और दूसरा जो पाया जाता है वो है 1 Corinthians 14:2 में, पहला कुरिन्थी 14 का 2। और ये जो है ये भेद की बातें बोलना है। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम भेद की बातें बोलते हैं और इसको कोई नहीं समझ सकता। हालेलुया। तो ये जो सेकंड टाइप की भाषा है ये फर्स्ट टाइप की नहीं हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट टाइप में लोग समझते हैं लेकिन सेकंड टाइप में लोग समझ नहीं सकते। हालेलुया।
और फिर जो तीसरे टाइप की जो भाषा है वो पाया जाता है, तीसरे टाइप का अन्य भाषा वो पाया जाता है पहला कुरिन्थी 14 उसके 3 से 5 में। और ये जो तीसरे प्रकार का है वो इट इज़ इक्वल टू प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी के बराबर है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो जब कोई दूसरा व्यक्ति उसको इंटरप्रेट करता है या वो स्वयं उसको अनुवाद करता है उसका, तो ये भविष्यवाणी के बराबर होता है। हालेलुया। और जब तीसरे प्रकार की अन्य भाषा जब बोली जाती है तो इसको इंटरप्रेट किया जाता है और ये हमारी आत्मिक उन्नति करता है, हमको ऊंचा उठाता है और हमको शांति देता है। तो ये 3 प्रकार की अन्य भाषा के बारे में हमने सीखा है पहले भाग में, और उसमें हमने 2 और चीज़ें उसके उद्देश्य को भी सीखा है। और वो पहला उद्देश्य जो हमने सीखा है वो है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना हमारे अभिषेक को स्टर अप करता, हमारे अभिषेक को उभारता है। हालेलुया। ये पहला पर्पज़ है कि ये हमारे अन्य भाषा में प्रार्थना करना हमारे ऊपर जो अभिषेक है उसको वो उभारता है। हालेलुया। और बढ़ाता है, ऊपर उठाता है। और दूसरे प्रकार के सेकंड पर्पज़ जो है वो है कि ये हमको एडिफाई करता, हमारी आत्मिक उन्नति करता, हमारी खुद की आत्मिक उन्नति करता है, जो कि पाया जाता है पहला कुरिन्थी 14 उसका 2 और 4 वचन में। ठीक है, तो हमने 2 प्रकार के उद्देश्य को हमने ऑलरेडी 2 प्रकार के पर्पस को हमने सीखा है। और आज हम पार्ट 2 में जब स्टार्ट करते हैं तो पार्ट 2 में हम देखेंगे पहला कुरिन्थी उसका 14 का 1। हालेलुया। और ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहला कुरिन्थी और उसका 14 अध्याय का 1 वचन। और यहाँ पर लिखा है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। हालेलुया। तो हम प्रेम क्या है? फल है, पवित्र आत्मा का फल है। तो प्रेम का मतलब है पवित्र आत्मा के फलों का अनुकरण करना है हमको। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के वरदानों के धुन में रहना है हमको। और हम प्रेम का या गिफ्ट का या वरदान फलों के हम धुन में नहीं रह सकते हैं, परंतु हम फलों का अनुकरण करते हैं। और हम वरदानों का अनुकरण नहीं कर सकते, परंतु हम वरदानों की धुन में रहते हैं। हालेलुया। तो हमको ये बात जानना है कि यहाँ पर हमको फलों का अनुकरण करना है, पवित्र आत्मा के फल का उनका अनुकरण करना है और पवित्र आत्मा के वरदानों के धुन में रहना है। हालेलुया। डिज़ायर करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम पवित्र आत्मा के फल के बारे में बात करते हैं तो हम पवित्र आत्मा के फलों के बारे में नहीं बात करते। हम पवित्र आत्मा का फल जो है वो एक है, और मतलब मानो इस प्रकार से जैसे एक पवित्र आत्मा का फल, लेकिन उसमें 9 एक गुच्छा, लेकिन उसमें 9 फल। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको ये बात ध्यान रखना है। तो लेकिन जब हम वरदान के बारे में, जब हम गिफ्ट के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत है। फल एक कहलाता है, लेकिन वरदान जो है वो गिफ्ट है, वो बहुत है, गिफ्ट्स हैं। और वो एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से भिन्न है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के फलों के वरदानों को हम करते हैं तब हम एक्चुअली में पवित्र आत्मा
तो हम प्राप्त करने के, देने के बारे में बात करते हैं, पाने के बारे में बात करते हैं, मतलब हम देने के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये हमको कौन देता है? हम पाते हैं लेकिन हमको कोई देता है। वो कौन देता है? पवित्र आत्मा हमें उस वरदान को देता है, और पवित्र आत्मा जो है वो एक व्यक्ति है। हालेलुया। तो जब हम पवित्र आत्मा के प्राप्त करने के बारे में वरदानों के, जब हम वरदानों को प्राप्त करने के बारे में बात करते हैं, तब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बारे में बात करते हैं। जब हम पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त करने के बारे में बात करते हैं, तो हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करने के बारे में बात करते हैं। और जब हम अन्य भाषा के बारे में बात करते हैं, तो ये एक बहुत ही पवित्र आत्मा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वरदान है। हालेलुया। और जब हम अन्य भाषा के बारे में डील करते हैं, उसके बारे में जब हम विचार करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं, तब हम बहुत ही सामर्थी चीज़ के बारे में बात करते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, परंतु हम उसके बहुत ही पावरफुल चीज़ के बारे में बात करते हैं। और जो पहला कुरिन्थी 14 और उसके 2 में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ये जो बात है, ये तीसरे प्रकार की अन्य भाषा, भेद की बात करना। हालेलुया। तो इसको मनुष्य भी नहीं समझता, बोलने वाला भी नहीं समझता, परंतु ये भेद की बातें पर मनुष्य परमेश्वर से करता है। और ये सुपरनैचुरल है, डायरेक्ट, ये अलौकिक है, डायरेक्ट वे टू स्पीक टू गॉड ऑलमाइटी। और ये परमेश्वर से सीधे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से सुपरनैचुरल वे में, अलौकिक वे में डायरेक्ट बात करना है। हालेलुया। जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं, तब याद रखें कि डायरेक्ट सुपरनैचुरल वे में हम परमेश्वर से बातें करते हैं। हमारा आत्मा परमेश्वर की आत्मा से बात करता है। परंतु जब हम बुद्धि की प्रार्थना करते हैं, तो हम सब जानते हैं, हम समझते हैं, और हम अपने रिक्वेस्ट को, अपने निवेदन को परमेश्वर के सामने उपस्थित करते हैं। अपने निवेदनों को हम परमेश्वर के सामने उपस्थित करते हैं। हालेलुया। वो निवेदन हमारे अपने होते हैं, हमारा अपना खुद का रिक्वेस्ट होता है। जैसे कि फिलिप्पी उसके 4:6 में लिखा है कि तुम्हारे सारे निवेदन, विनतियाँ धन्यवाद के साथ प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। तो वो हमारा रिक्वेस्ट होता है, वो हमारे निवेदन होते हैं हमारे बारे में, जिसको हम जानते हैं हमारी बुद्धि समझ से, और वो जो बातें हैं वो हम जानते हैं। लेकिन अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं, तो वो परमेश्वर का रिक्वेस्ट है, परमेश्वर का निवेदन है, परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर का जो निवेदन है, रिक्वेस्ट है हमारे लिए, संसार के लिए, आपके मित्रों के लिए, किसी के लिए भी, संसार के किसी भी चीज़ के लिए। तो वो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो हम परमेश्वर के रिक्वेस्ट को लेकर आते हैं। और सुपरनैचुरल मीन्स इट इज़ हिज रिक्वेस्ट। और जब हम अलौकिक वे में, सुपरनैचुरल वे में जब हम प्रार्थना करते हैं, तब यहाँ परमेश्वर का रिक्वेस्ट होता है। परंतु जब हम अपनी भाषा में प्रार्थना करते हैं, अपने भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम हमारे अपने रिक्वेस्ट को हम जानते हैं। हमारे दुख हो सकते हैं, हमारी बीमारी हो सकती है, हमारे फाइनेंशियल नीड हो सकता है, हमारे परिवार की समस्या हो सकती है, हमारे मित्रों की समस्या हो सकती है, किसी बीमार के बारे में कोई बात हो सकती है, कई प्रकार की बातें, अपने मित्र के बारे में
और बहुत सारे अपने जान जिसको हम जानते हैं, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट है जो हम परमेश्वर के सामने रखते हैं बुद्धि से जब हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को, परमेश्वर की रिक्वेस्ट को देते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की रिक्वेस्ट हमारे लिए हो सकती है। ये परमेश्वर की रिक्वेस्ट क्या हो सकती है? परमेश्वर हमें अपने समान बनाना चाहता है, परमेश्वर हमें सामर्थी बनाना चाहता है। बहुत कुछ, जो कुछ परमेश्वर हमारे लिए चाहता है, संसार को बदलना चाहता है, मनुष्यों को भयानक आग से, पीड़ा से बचाना चाहता है, बीमारियों से छुटकारा दिलाना चाहता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सारे रिक्वेस्ट जो परमेश्वर का रिक्वेस्ट है, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने प्रकट करते हैं। हालेलुया। और जो पवित्र आत्मा जो है वो हमारी तरफ से, हमारी ओर से परमेश्वर के रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रखता है, परमेश्वर के सामने प्रकट करता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जो है वो प्रभु हमारे परमेश्वर को हमारे अननोन रिक्वेस्ट को, जिसको हम नहीं जानते हैं, जिससे हम अनभिज्ञ हैं, जिससे हम अज्ञात हैं, ऐसे रिक्वेस्ट को वो हम पर प्रकट करता है, परमेश्वर को प्रकट करता है। हालेलुया। हमारे लिए, हमारे ऑन बिहाफ, हमारी तरफ से हमारे अननोन अज्ञात रिक्वेस्ट को वो परमेश्वर के सामने प्रकट करता है। हालेलुया। और अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सामर्थी है। इसलिए कम से कम हमको दिन में 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करना आवश्यक है। हालेलुया। हमें कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करना चाहिए। और हम कहीं भी इसको, प्रार्थना को, किसी भी समय और किसी भी जगह में हम इस प्रार्थना को कर सकते हैं। हम खाना बनाते बनाते कर सकते हैं, हम ट्रैवल करते, ड्राइव करते, हम कुछ भी अकेले कहीं जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तब हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। और कम से कम हमको 1 घंटा प्रार्थना करना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है, प्रेशियस है, और हमको अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। और ये क्या है? इसमें 2 चीज़ें हैं। ये सुपरनैचुरल वे में डायरेक्टली परमेश्वर से प्रार्थना करना है, एक, और दूसरा डिवाइन सीक्रेट, दिव्य सीक्रेट को, सीक्रेट हम सब जानते हैं, तो डिवाइन सीक्रेट को परमेश्वर, क्या है ये? डिवाइन सीक्रेट को परमेश्वर से बोलना, परमेश्वर से बताना, परमेश्वर से कम्युनिकेट करना है। हालेलुया। और जो डिवाइन सीक्रेट है उसको हम नहीं कर सकते हैं अपनी बुद्धि से, क्योंकि हम उन्हें नहीं जानते। डिवाइन सीक्रेट को हमको जानना, हम नहीं जानते, हम उससे अनभिज्ञ, अनजान हैं, तो हम उसको परमेश्वर के सामने प्रकट नहीं कर सकते। परंतु जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हमारा आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर डिवाइन सीक्रेट को परमेश्वर के सामने प्रकट करता है। और जो गॉड ऑलमाइटी जो है, उससे गॉड द होली स्पिरिट है, वो उसको परमेश्वर के सामने लेकर आता है और परमेश्वर के उस डिवाइन सीक्रेट को वो परमेश्वर को प्रकट करता है। और ये जो डिवाइन सीक्रेट है ये मेरे बारे में होता है। हालेलुया। जो जिससे मैं अनभिज्ञ हूँ, जिसको मैं जिसके बारे में नहीं जानती, ये उसके बारे में बात होती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात, और आगे हम देखेंगे कि ये जो प्रार्थना है, अन्य भाषा में जो प्रार्थना है, वो इफिशियंस 6:18 में जो लिखा है कि हर समय हर प्रकार से
आत्मा में प्रार्थना करते रहो, ये इससे अलग है। हालेलुया। और ये वो बात नहीं है। और मैं आपको पिछले पार्ट 1 में मैं आपको बता चुकी हूँ, और आप याद करते होंगे कि 2 तरीके की प्रार्थना होती है। एक आत्मा में प्रार्थना करना, जो कि इफिशियंस की किताब उसके 6 अध्याय के 18 वचन में लिखा है। जब हमारा आत्मा ग्रोन करता है और हम व्याकुल होते हैं और हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना, हम कराहते हैं और हमें शब्द नहीं मिलते, और तब हम पवित्र आत्मा ऊपर आता है और वो हमसे प्रार्थना करवाता है। वो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। लेकिन दूसरा तरीका जो है, दूसरा टाइप प्रार्थना का, वो है पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना। हालेलुया। या पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करना। प्रे इन द स्पिरिट एंड प्रे विद द स्पिरिट, 2 प्रकार के। और प्रे विद द स्पिरिट जो है, आत्मा से प्रार्थना करना जो है, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। और जो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा हमारे अन्य भाषा को इस्तेमाल करती है। हालेलुया। और हमसे प्रार्थना करवाती है, जैसे कि प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में कहा गया है। और परमेश्वर ने वो अटरेंस जो था, वो बोल, वो भाषा जो थी, वो परमेश्वर ने दी थी। हालेलुया। और हम उसके द्वारा अपने मुंह से बात करते हैं, पर हम वो प्रार्थना अपनी इच्छा से, वी कैन एट विल, अपनी इच्छा से। हालेलुया। तो जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, तब हम अपनी इच्छा से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा करवाता है। पवित्र आत्मा की इच्छा से हमको ठहरे रहना पड़ता है। जब पवित्र आत्मा, हमारे पास शब्द नहीं होते, हम क्या बोलें, क्या कहें, तब पवित्र आत्मा आता है और पवित्र आत्मा अपनी इच्छा से, अपने तरीके से, अपने समय से हमसे प्रार्थना करवाता है। तो ये है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा से जब प्रार्थना करना है, तब हम कभी भी, किसी भी समय, कैसे भी पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा पर हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। और हम पवित्र आत्मा से भी प्रार्थना, और हम देखते हैं कि जो भी, कोई भी व्यक्ति जो है, एनी वन ऑफ अस कैन प्रे इन टंग, कोई भी हम में से अपनी इच्छा से अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता है। जब हम कलीसिया में, हम कई बार बोलते हैं आइए हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें, और तब सब अन्य भाषा में प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं। या कई बार हम डिसाइड करते हैं कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक अन्य भाषा में प्रार्थना करूँगा, और तब हम जाते हैं और हम बैठ जाते हैं और हम फिर अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगते हैं। तो हम अपनी इच्छा से प्रार्थना करना, मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करना, और आत्मा से प्रार्थना करना। हालेलुया। और परंतु जब आत्मा में प्रार्थना करना है, तो हमको पवित्र आत्मा के लिए ठहरे रहना पड़ता है कि वो जब हम पर आएगा, तब वो हमसे प्रार्थना कराएगा। क्योंकि जैसा कि हम रोमियो की किताब उसके 8 अध्याय के 26 वचन में भी पढ़ते हैं, तो पाते हैं कि कोई नहीं, एक भी नहीं, जो क्या करे, वहाँ पर लिखा है कि हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर भर कर, ये पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। यहाँ हम अपनी इच्छा से प्रार्थना नहीं, अपने विल के अनुसार प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। क्या ये हम प्रार्थना करें आत्मा में? नहीं। परंतु जब पवित्र आत्मा टेक्स ओवर, और तब वो हमारे मुंह से शब्दों को
निकालता है। हालेलुया। और जो अन्य भाषा में प्रार्थना करना जो है वो एक डिवाइन सीक्रेट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। और वो जो डिवाइन सीक्रेट है उसको हम नहीं जानते, और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, डिवाइन सीक्रेट को जब परमेश्वर के सामने हम जब लेकर आते हैं, उपस्थित करते हैं, उस समय जो हमारा माइंड है वो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है। हालेलुया। आत्मा से अलग, माइंड अलग और आत्मा अलग। हालेलुया। मैंने इस चीज़ को कई बार अनुभव किया है, और मेरा माइंड बोलता रहता, अरे ये तो मैंने ऐसे कि ये तो मैंने याद नहीं किया था, ये वचन तो मैंने याद नहीं किया था, फिर ये मैं कैसे बोल रही हूँ। तो ये जो है ये आत्मा में प्रार्थना करना होता है। हालेलुया। और हमारा माइंड इससे अलग हो जाता है। और जब हम डिवाइन सीक्रेट परमेश्वर के सामने प्रकट करते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा, इसका मतलब है कि वहाँ पर जो डीमंस हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो वहाँ पर नहीं ठहर सकते हैं। हालेलुया। और वो वहाँ खड़े नहीं रह सकते हैं। हालेलुया। और वो अपना काम हमारी ज़िंदगी में नहीं कर पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम यहीं पर इसी बात को कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्माएं उस बात को नहीं समझ पाती हैं। इस चीज़ को अय्यूब की किताब और उसके 28 अध्याय के 7 और 8 वचन में भी हम देखेंगे, और हम जब देखेंगे, हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये दुष्ट आत्माएं जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं उसको नहीं समझ पाते हैं, और परमेश्वर काम करता है उस बारे में बात कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पर ये बहुत ही अद्भुत आश्चर्यजनक वचन है, और ये पाया जाता है अय्यूब 28 उसके 7 और 8 वचन में। और यहाँ पर लिखा है 9 वचन 7 में, उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता, और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। तो ये जो मांसाहारी पक्षी और गिद्ध जो बोला गया है, ये दुष्ट आत्माओं के लिए, डीमंस के लिए बोला गया है, जो क्या है, परमेश्वर का वचन बताता है कि फाड़ खाने वाले भेड़िए की तरह हैं। हालेलुया। तो ये वो दुष्ट लोग हैं। तो उनके लिए क्या लिखा, ये डीमंस के बारे में बता रहा है। और आगे क्या लिखा है, उस पर हिंसक पशुओं ने उसका मार्ग मांसाहारी, मतलब उसका मार्ग, वो कौन सा मार्ग है? अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम डिवाइन सीक्रेट को प्रकट करते हैं, तो उस डिवाइन सीक्रेट को जब हम अपनी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, जब हम अपनी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं तो शैतान उसको समझ जाता है। अपनी समझ से, अपनी भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं, शैतान उनको समझता है, और शैतान उनमें आड़ा लगाने की कोशिश करता है, बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या हम पाते हैं कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से दुष्ट शैतान, दुष्ट डीमन उनको नहीं समझ पाता, और वो कुछ नहीं कर सकता। उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता, और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, उस डिवाइन सीक्रेट को दुष्ट शैतान और उसके चेले चपाटे नहीं समझ सकते हैं, और उस रास्ते पर, उस प्रार्थना पे, उस अन्य भाषा के मार्ग पर, उसकी गहरी बातों को हिंसक पशुओं ने उस पर हिंसक पशुओं ने पाँव नहीं रखा, और न उससे होकर कोई सिंह कभी गया है। हालेलुया। और हम 9 वचन में आगे देखते हैं कि वहाँ लिखा है, मनुष्य चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों को जड़ ही से उलट देता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम किससे प्रार्थना करते हैं? हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से एक हो जाती है, और तब क्या होता है
कि परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाता है, हालेलुया, और वो हमारी ज़िंदगी के पहाड़ों को, समस्याओं को, दुखों को, तकलीफ़ों को क्या करता है, उलट पलट देता है, उखाड़ फेंकता है, overturns the mountain and begins to make a way, और वो मार्ग निकालता है जहाँ कोई मार्ग नहीं है, where there is no way, हालेलुया। समुद्र में कोई, सामने समुद्र था, कोई मार्ग नहीं था, समुद्र में मार्ग नहीं होता, हालेलुया, भूमि में चल के जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने where there is no way, परमेश्वर ने समुद्र में मार्ग निकाल दिया। तो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए वहाँ से रास्ता निकालता है जहाँ हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। 10 वचन में लिखा है, वह चट्टान खोदकर नालियाँ बनाता और उसकी आँखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है, हालेलुया। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि परमेश्वर बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातों को प्रकट करना प्रारंभ करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझसे मांग और मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा, और बड़ी बड़ी और कठिन बातों को जिनको तू अब तक नहीं जानता है मैं तुझे बताऊंगा। तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर 10 वचन है कि वो हमारे लिए मार्ग तैयार करता है, हालेलुया, और उसकी आँखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। जो सीक्रेट है, जिसको हम नहीं जानते हैं, वो चीज़ को परमेश्वर, वो रिवलेशन को, बड़े बड़े रिवलेशंस को हम पर प्रकट करना प्रारंभ करता है। डिवाइन सीक्रेट और कीमती चीज़ों को वो हम पर, प्रेशियस बातों को, बहुमूल्य बातों को वो हम पर प्रकट करता है, हालेलुया। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, कितनी बड़ी बात है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सामर्थी है। और 11 वचन में लिखा है, वह नदियों को ऐसा रोक देता है कि उनसे एक बूंद भी पानी नहीं चिपकता। और ये आगे जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो कुछ छिपा है उसे वह उजाले में निकालता है, हालेलुया। जो कुछ छुपा है, प्रेज द लॉर्ड, व्हाटएवर इज हिडन, वो उसको लाइट में, ज्योति में, प्रकाश में लेकर आता है। और हम जो अपनी भाषा से, अगर हम अपनी बुद्धि से और समझ से और अपनी भाषा में प्रार्थना करें तो ये संभव नहीं है, हालेलुया, तब ये नहीं हो सकता। इसलिए हमको क्या करना ज़रूरी है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना ज़रूरी है, हालेलुया। और जब हम अननोन भाषा में प्रार्थना करते हैं, जब हम नोन भाषा में, अपनी भाषा में प्रार्थना करते हैं तो डेविल समझता है, दुष्ट आत्माएं, डीमन समझती हैं, परंतु जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो उन बातों को डेविल नहीं समझता, उस मार्ग को शैतान, दुष्ट शैतान नहीं जानता। और यही बात यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब की किताब उसके 28 अध्याय के 9 से 11 में हमने पढ़ा, वो इसी बात को प्रकट करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तो हमको कितना, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी बड़ी बात है और कितना ज़रूरी है कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें। और पहला कुरिन्थी, और उसका हम एक बार फिर से जाएंगे और उसका 14 अध्याय में हम जाएंगे और उसके 2 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इस प्रकार की, दूसरे प्रकार की जो अन्य भाषा है, 3 प्रकार की भाषा हमने देखा, जो दूसरे प्रकार की अन्य भाषा है, वो दूसरे प्रकार की अन्य भाषा
क्या है, इसको कोई नहीं समझ सकता। नो मैन अंडरस्टैंड इट। हालेलुया। जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तब हम क्या करते हैं, हमारी आत्मा, हम अपनी आत्मा के द्वारा या हमारी आत्मा मिस्ट्री को प्रकट करती है, मिस्ट्री को बोलती है, भेद की बातों को बोलती है। हालेलुया। तो भेद की बातें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो भेद की बातों को प्रकट करती है। और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, अपने आप को सामर्थ्य, अपनी आत्मा को, खास करके संसार में ऊंचा उठाना नहीं है, परंतु सचमुच में अपने आप को ऊपर उठाना है, अपने आत्मा में ऊपर उठाना, परमेश्वर से जुड़ना, परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करना, परमेश्वर से एक हो जाना। ये बात है जब हम परमेश्वर के साथ एक होते हैं। तो हालेलुया। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हम अपने अंदर डिवाइन ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, हम डिवाइन पावर को जेनरेट करते हैं अपने अंदर। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने अंदर डिवाइन पावर को जेनरेट करते हैं, डिवाइन सामर्थ्य को, ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। तो हमारे अपने जीवन में हम ये काम को करते हैं और इस तरह ये करने के द्वारा हम अपनी खुद की आत्मिक उन्नति करते हैं। और जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो अपने आप की आत्मिक उन्नति करता है। हाँ, ये नहीं है कि हम जो भविष्यवाणी करता है, हम जानते हैं वो क्या करता है, वो दूसरों की उन्नति करता है, कलीसिया की उन्नति करता है। लेकिन क्या हमको अपने आप को उन्नत करना ज़रूरी नहीं है? सबसे ज़्यादा हमको अपने खुद को उन्नत करना ज़रूरी है, अपने खुद को परमेश्वर से एक करना, परमेश्वर से जोड़ना, परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करना, उसकी आग को प्राप्त करना, उसमें एक हो जाना। और वो बड़े बड़े काम जो परमेश्वर ने किए, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बढ़ के काम करोगे, उन कामों को करना, ये सब हम कर सकते हैं। हालेलुया। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो अपने आप को हम उन्नति करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक बार मैं सुन रही थी कि ब्रदर बेनी हिन, जो हम सब जानते हैं, जो बहुत बड़े संसार के बहुत बड़े प्रचारक हैं, और वो बता रहे थे कि एक बार उनके ऊपर डिमोनिक अटैक हुआ, शैतान का उनके ऊपर अटैक हुआ। और जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो वो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगे और कमज़ोर, वीक महसूस करने लगे। और तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू कर दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शैतानों को नहीं समझता, डीमंस को, दुष्ट आत्माओं को नहीं समझता है कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। और हम नहीं प्रार्थना करते हैं, परंतु हमारा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा आपस में एक होके, एक दूसरे से जुड़ के आपस में बातें करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या पाते हैं, हम क्या देखते हैं कि वो जब अटैक हुआ उनके ऊपर तो उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू करी। और जब उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना की तो उन्हें बहुत रिलीफ हुआ, बहुत उनका छुटकारा हुआ, बहुत उनको शांति मिली, उनका छुटकारा हुआ और उनको बहुत ज़्यादा चैन मिला। हालेलुया। और इसी तरह से उन्होंने ये भी बताया कि जब वो बड़े बड़े क्रूसेड करते हैं, इंडिया में जब उन्होंने क्रूसेड किया बॉम्बे में पहला, तो वहाँ 12 लाख लोग थे। लेकिन जब उसके बाद उन्होंने बेंगलोर में किया तो वहाँ 36 लाख लोग थे। लेकिन वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस था। उनकी मीटिंग में अगर एक सुई भी ऐसे गिर जाती तो वो सुई के गिरने की टन 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 आवाज़ आती, क्योंकि पवित्र आत्मा का कंट्रोल। तो उन्होंने बताया
ये जो क्रूसेड जो बॉम्बे में, बेंगलोर में हुआ, और इससे उनके दुनिया के कोने कोने में उन्होंने क्रूसेड किया है। और वो बताते हैं कि जब वो एक उनके अंदर स्ट्रॉन्ग और बढ़ता जाता है उनके अंदर अभिषेक को, और उनके ऊपर आकर ठहर जाता है, अंदर उनके समा जाता है, उन पर रुक जाता है। क्योंकि अन्य भाषा में प्रार्थना करना क्या है? अपनी खुद की उन्नति करना है। जब हम उन्नत हैं तब हम किसी से लड़ सकते हैं। हालेलुया। जब क्रूसेड में हम जाएंगे, अगर क्रूसेड हम करेंगे तो हमको दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से लड़ना है, बीमारियों का छुटकारा कराना है, और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों का छुटकारा कराना है, बहुत कुछ। हालेलुया। तो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आप को एडिफाई करते हैं, अपने आप को की उन्नति करते हैं, ताकि हम ये सब कामों को कर सकें। जब ये समझ हमारी ज़िंदगी में अगर ये सब काम करने का हमें मौका परमेश्वर देगा तब। हालेलुया। और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हम सुपरनैचुरली और डायरेक्टली परमेश्वर से बातें करते हैं। सुपरनैचुरली एंड डायरेक्टली वी टॉक टू गॉड। हालेलुया। तो कितनी सुंदर बात है कि हम अलौकिक तरीके से और डायरेक्ट अपने परमेश्वर से सीधा संपर्क, हमारा परमेश्वर से, बीच में और कोई नहीं, हमारा और परमेश्वर का सीधा संपर्क। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप परमेश्वर से जुड़ जाएंगे दूसरी बार, तब क्या होगा कि आप परमेश्वर से डिवाइन सीक्रेट के बारे में बातचीत करेंगे। हालेलुया। और जब हम डिवाइन सीक्रेट के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर से कम्युनिकेट करते हैं, तब क्या होता है? ये जो एंजल्स हैं, वो एंजल को, वो हमारी अन्य भाषा में जो प्रार्थना होती है, वो एंजल्स को एक्शन में ले आती है, उनको काम करने के लिए ले आती है, उभार देती है, और वो हमारी ज़िंदगी में आकर हमारे लिए काम करने लगते हैं, और वो हमको सामर्थ्य देते हैं। जैसा कि भजन संहिता 103 और उसके 20 में लिखा है कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 103 और उसका 20 में, और भजन संहिता 91 में भी लिखा है कि ही शैल गिव हिज एंजल्स चार्ज ओवर यू। हालेलुया। इतनी बड़ी बात है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के एंजल, जब हम प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में, तो उसके एंजल्स हमारे लिए युद्ध करने आ जाते हैं, हमारी लड़ाई लड़ने आ जाते हैं। 103 का 20 में लिखा है, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो। परमेश्वर के दूत बड़े वीर हैं। वो हम जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी लड़ाई लड़ने के लिए आ जाते हैं। हमें नहीं मालूम कि हमारे पीछे क्या क्या हो रहा है, लेकिन उनको पता है, परमेश्वर को पता है, पवित्र आत्मा को पता है, और वो हमारे लिए लड़ते हैं। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। तो जो एंजल्स परमेश्वर ने हमें दिया है वो कैसे हैं? वो बड़े वीर हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो हमको शक्ति देते हैं। हालेलुया। वो हमें स्ट्रेंथन करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हमें स्वर्गदूतों की, एंजलिक बीइंग की हेल्प मिलती है, स्वर्गदूतों की मदद मिलती है। और हम सब जानते हैं कि पौलुस क्या कहता है कि मैं दूसरों से भी ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। और उसकी प्रेयर लाइफ क्या थी? बहुत सामर्थ्य थी। उसको मार दिया गया था, लेकिन फिर से उसको जीवन मिल गया। हालेलुया। तो दो बात हमने पहले देख चुकी है, पर्पस, उद्देश्य,
और पहला कि हमारे आत्मा हमारे अभिषेक को स्टर करता है, और दूसरा हमको एडिफाई करता है, और तीसरा जो है वो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। वो हमारे अंदर डिवाइन ऊर्जा को उत्पन्न करता है, डिवाइन एनर्जी को डेवलप करता है, और डिवाइन पावर जो है वो हमारी हो जाती है। हालेलुया। तो कितनी बड़ी बात है कि अगर हमारे अंदर डिवाइन पावर आ जाए तो और क्या चाहिए हमको। डिवाइन पावर हम कैसे प्राप्त करेंगे? अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो तीसरी चीज कि हमारे अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हमारे डिवाइन एनर्जी बिल्डअप होती है, और हमको डिवाइन सामर्थ्य, डिवाइन पावर प्राप्त होता है। और चौथा चीज़ जो हमको मिलता है, और वो है पहला कुरिन्थी 14 और उसका 16 और 17 में लिखा है, नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि 16-17 में कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी आत्मा से परमेश्वर को धन्य कहते हैं, ब्लेस विद द होली स्पिरिट। हालेलुया। जो और इसका मतलब है कि हम परमेश्वर को ब्लेस करते हैं, हम परमेश्वर को धन्य कहते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, बिना मुंह से और शब्दों से कहे। ये नहीं प्रभु मैं तेरा आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू, प्रभु मैं आपको आशीष देता हूँ, प्रभु ऐसे नहीं कहते हैं। कहना नहीं है, कहने के बिना हम उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं और उसको ब्लेस करते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं, हमने 2 बातें सीखी इस पद में, और वो है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करना है वो मुझे परमेश्वर को पवित्र आत्मा के साथ ब्लेस करना सिखाता है। हालेलुया। और enables me to give thanks। तो परमेश्वर को ब्लेस करना भी सिखाता है और परमेश्वर को थैंक देना भी सिखाता है। हालेलुया। आत्मा से। हालेलुया। तो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गिवन थैंक्स? बहुत बार हम अपने परमेश्वर को अपने बुद्धि से, भाषा से धन्यवाद दे चुके हैं, परंतु जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हम उससे भी ज़्यादा, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम बिना जाने और परमेश्वर को ब्लेस भी करते हैं और परमेश्वर का थैंक भी करते हैं, हमारे बुद्धि के जाने बिना। हालेलुया। और जैसा कि यहाँ 16 वचन में लिखा है कि क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है, तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा। तो धन्यवाद ही नहीं परंतु हम ब्लेस भी करते हैं परमेश्वर को, ब्लेस विद द लॉर्ड। और 17 वचन में हम देखते हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो तू तो भली भांति धन्यवाद करता है। हालेलुया। और जब हम 18 वचन को पढ़ते हैं तो पौलुस के बारे में कहते हैं, देखते हैं कि वो कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। तो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो अपने मुंह से बोले बिना हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, और हम अपने मुंह से बोले बिना परमेश्वर को ब्लेस करते हैं। हालेलुया। ये चौथा पर्पस हो गया। हालेलुया। और
पांचवा पर्पस, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हम डबल 2 बार परमेश्वर को ब्लेस करते हैं और परमेश्वर को थैंक्स बोलते हैं। हालेलुया। और हम कैसे ऐसे कर सकते हैं? होली स्पिरिट हमारे अंदर क्या होता है? जो पवित्र आत्मा है, द होली स्पिरिट इज ब्लेसिंग गॉड। जो होली स्पिरिट है वो परमेश्वर को ब्लेस करती है। और दूसरी बात है, और मेरी आत्मा भी परमेश्वर को, उसी समय जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी परमेश्वर को ब्लेस करता है और मेरी आत्मा भी परमेश्वर को ब्लेस करती है। हालेलुया। तो परमेश्वर को महिमा मिले। और जो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा जो है वो मेरी आत्मा के साथ प्रार्थना करना प्रारंभ कर देता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी सुंदर बात है कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो तुरंत क्या होता है? परमेश्वर की आत्मा मेरी आत्मा से, पवित्र आत्मा मेरी आत्मा के साथ परमेश्वर का को से प्रार्थना करना प्रारंभ करती है। ये पांचवी बात है। When I pray in tongue, जब मैं प्रार्थना अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मेरा स्पिरिट मैन, मेरा आत्मिक मनुष्य जो है वो जागृत हो जाता है और परमेश्वर को ब्लेस करना और परमेश्वर को थैंक देना प्रारंभ कर देता है। हालेलुया। और पहला कुरिन्थी 14 का 5 में और 19 का एक्ट्स का 19 एक्ट्स और उसका 19 का 6 में इस प्रकार लिखा है कि जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। तो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो अन्य छठवीं बात, जो छठवां उद्देश्य है, तो जो हमारे अंदर वरदान है, पवित्र आत्मा के वरदान जो हैं उनको वो अन्य भाषा जो है वो प्रज्वलित कर देती है। हालेलुया। अभी तक वो प्रज्वलित नहीं है हमारे वरदान, और उनको प्रज्वलित होना ज़रूरी है ताकि हम उनको इस्तेमाल कर सकें। वो हमारे गिफ्ट हैं, वो हमारे तोड़े हैं जिनको हमको मल्टीप्लाई करना है, और उनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है? उनको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। और कैसे? अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। और फिर जब उसने प्रार्थना किया तो क्या हुआ? जो वरदान थे, अन्य भाषा का वरदान इग्नाइट हो गया, प्रज्वलित हो गया, और वो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। अन्य भाषा उनको प्राप्त हुई। हालेलुया। तो ये उसका पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का वरदान है। हालेलुया। और सातवीं बात जो है वो है, जो पवित्र आत्मा में प्रार्थना जब हम करते हैं तो ये हमारी आत्मा को, मेरी आत्मा को ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है और आत्मिक रीति से प्रार्थना करने के लिए योग्य करता है। हालेलुया। तो ताकि हम आत्मिक रीति से जब हम प्रार्थना करते हैं, यानी हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो हम इन सब बातों को देखते हैं कि जब हम अन्य भाषा में, सातवां है कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो ये मुझे मेरी आत्मा को ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है और मुझे आत्मिक रीति से प्रार्थना करने के लिए योग्य करता है। और ये इट ऑल्सो अलाउज माई स्पिरिट मैन टू बिकम मोर इफेक्टिव। जो मेरा आत्मिक व्यक्ति है उसको ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है, मोर इफेक्टिव। प्रेइंग इन टंग अलाउज मी
कनेक्ट बेटर विद द होली स्पिरिट इन इंटरसेशन। और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो अन्य भाषा क्या करता है, पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर से कनेक्ट करता है, पवित्र आत्मा से खास रीति से कनेक्ट करता है। हालेलुया। जब हम किसी के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं या इंटरसीड करते हैं, और नाउ माई स्पिरिट मैन इज ग्रोनिंग, द होली स्पिरिट इज यूजिंग मी। हालेलुया। और जब हमारे ऊपर वो बोझ आता है तो क्या होता है, हमारा आत्मा ग्रोन करता है, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और हमसे प्रार्थना करवाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। आप सब जो मेरे साथ जुड़े हैं उन पर मैं प्रभु की आशीष बोलती हूँ, सब पर, और विश्वास करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब ने आज के इस वचन को धन्यवाद के साथ ग्रहण किया होगा, समझे होंगे अच्छे से, और आप भी अन्य भाषा के महत्व को समझकर ज़्यादा समय अन्य भाषा में व्यतीत करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए जो उसने दिया।